इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट पोटेंशियल जीडीपी। ये पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है। पोटेंशियल का मीनिंग होता है कि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। तो उसी तरह जीडीपी की बात करते हैं तो पोटेंशियल का मतलब होता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ आउटपुट दैट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस। तो क्या हो गया पोटेंशियल का? हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया। तो एक इकोनॉमी कितना पोटेंशियल आउटपुट कर सकती है। ओके, तो इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं जनरल प्राइस लेवल ले लेता हूँ जिसको आप इन्फ्लेशन बोलते हैं, और यहाँ पे आउटपुट या जीडीपी, कुछ भी आप बोल सकते हैं, जीडीपी भी बोल सकते हैं। तो जब मैं पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ तो ये सारे पॉइंट हमारे आउटपुट को बता रहे हैं, ठीक है, ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये हमारा मैक्सिमम आउटपुट है। तो ये क्या बता रही है हमारा, इसको आप लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई भी बोल सकते हैं। तो ये पोटेंशियल आउटपुट को बता रहा है कि मैक्सिमम आउटपुट इतना ही हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ तो 100 से आगे आउटपुट नहीं जा पाएगा। ओके, तो हो सकता है कि जैसे ये सप्लाई है और शॉर्ट रन सप्लाई इस तरह से होता है। तो जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई को इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है। ओके, तो ये एग्रीगेट डिमांड आ गई है ना, ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई आ गई, ठीक है। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई हमारी अपवर्ड स्लोपिंग होती है, और लॉन्ग रन जो मैं बता रहा हूँ वो मैक्सिमम कैपेसिटी को बताती है। ये पॉइंट बता रहा है मैक्सिमम कैपेसिटी को, जो 100 मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इक्विलिब्रियम प्राइस यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसको मैं पी बोल देता हूँ। ओके, अब देखो, अब इस लेवल से आगे डिमांड बढ़ेगी। अगर इकोनॉमी इस 100 पॉइंट पे पहुँच चुकी है तो मैक्सिमम कैपेसिटी है। जनरली क्या होता है कि इकोनॉमी 100 से नीचे ही रहती है। जैसे 100 से नीचे रह रही है, मैं इसको यहाँ पे 80 लिख रहा हूँ। ओके, 80 लिख रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे 80 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये डिमांड अगर यहाँ गिर के नीचे आ जाती है, जैसे रिसेशन आ जाता है, तो ये D1 हो गई, तो डिमांड नीचे की तरफ आ गई। तो ये नया इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे प्राइस भी नीचे आ गया, ठीक है। तो देखो 100 फुल पोटेंशियल आउटपुट है और हम 80 पे कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? आउटपुट गैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटपुट गैप हो कि एक्चुअल जीडीपी माइनस पोटेंशियल जीडीपी, ठीक है। तो इनके बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? आउटपुट गैप बोल देंगे। आउटपुट गैप है तो इसका मतलब हम पूरा पोटेंशियल अपनी इकोनॉमी में यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। ये हमारा एम्प्लॉयमेंट पे डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजिकल यूसेज पे करता है। अब जैसे 100 से आगे ले जाना, जैसे अभी आर्टिफिशियल एआई की बात हो रही है, एआई की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो पोटेंशियल आउटपुट जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा कि ज़्यादा आउटपुट हो जाएगा। इसी तरह हम जो है एक जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। जेंडर इक्वलिटी अगर आ जाती है कि फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है इकोनॉमी में वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये जनरली एस्टिमेट लगाया जाता है कि हमारा जीडीपी 26% तक बढ़ सकता है अगर जेंडर इक्वलिटी हो जाती है। तो हम 100 पे क्यों नहीं 100 से आगे क्यों नहीं जा पा रहे हैं? तो मतलब कि ये यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज होगा, जेंडर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अगर जेंडर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ज़्यादा आउटपुट होगा, तो हमारा जो सप्लाई कब है वो राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा, राइट की तरफ करेगा, जो बताएगी कि हमारी जो है पोटेंशियल आगे बढ़ गई है। और उसी तरह से आप देखो कि हमारा जो प्रोडक्शन की जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं वो अगर आउटडेटेड है तो भी हमारा पोटेंशियल आउटपुट नहीं बढ़ पाएगा। तो इसको राइट वर्ड शिफ्ट करने के लिए हमें अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। और एक पॉइंट और मैं डिस्कस करूँगा कि रेगुलेटरी सिस्टम। आपको पता है कि जनरली हमारी कंट्री में जो रेगुलेटरी सिस्टम है बिल्कुल भी जो है वो बिजनेस और आउटपुट की फेवर में नहीं रहता है। तो इससे क्या होगा कि हमारे बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ है वो पूरी तरह से रियलाइज नहीं हो पाती है, उसके कारण हमारा पोटेंशियल आउटपुट काफ़ी कम है। ओके,
तो देखो ये तो मैंने बात की कि किस तरह से पोटेंशियल आउटपुट को हमें आगे बढ़ाना है। पोटेंशियल आउटपुट को आगे बढ़ाने के लिए हमें इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, जेंडर इक्वलिटी पे हमें ज़्यादा स्ट्रेस करना पड़ेगा, उसी तरह अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, और रेगुलेटरी जो इन्वायरमेंट है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ही कारण जो है हमारा पोटेंशियल जो है वो बढ़ नहीं पा रहा है। तो ठीक है, इस पोटेंशियल को बढ़ाना है। अब बात करते हैं कि इन केस अगर ऐसा होता है कि हम 100 से नीचे कर रहे हैं, जैसे 80 में हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो है कि डिमांड सफिशेंट नहीं है। इस केस में क्या हो गया, अगर डिमांड सफिशेंट नहीं है इकोनॉमी में, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि डिमांड को बढ़ा सकते हैं और फिर फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सकते हैं। ओके, मैं फिर इसको और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कि देखिए अगर इकोनॉमी अपनी पोटेंशियल पे काम कर रही है, ठीक है, ये मैं पोटेंशियल बता रहा हूँ, ये आउटपुट या आप GDP बोल सकते हैं, और ये हमारी डिमांड है, ठीक है। ये डिमांड यहाँ पे आ गई तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है, देखो ये प्राइस आ गया। अब ये देखो कि ये जो है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई या पोटेंशियल आउटपुट मैं इसको बोल रहा हूँ, एक ही बात है। अब ये देखो कि अगर आप फिर से डिमांड को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, इकोनॉमी ऑलरेडी फुल पोटेंशियल पे है, देखो फुल पोटेंशियल पे है तो डिमांड D1 हो गई, तो इससे क्या हो गया, आउटपुट नहीं बढ़ेगा और प्राइस ही आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। P1 से P2 प्राइस हो गया। तो जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट, देखो पोटेंशियल पे इकोनॉमी अगर ऑपरेट कर रही है, अपने पोटेंशियल लेवल पे आउटपुट कर रही है, ओके, तो इसका क्या मतलब होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, ओके, फुल एम्प्लॉयमेंट भी है यहाँ पे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अगर एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगा तो क्या होगा, प्राइस लेवल भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एग्रीगेट डिमांड वहीं तक सक्सेसफुल होता है आउटपुट बढ़ाने में, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में, ओके, तो बेरोज़गारी को कम करने में, तो जब अगर पोटेंशियल लेवल से हम नीचे ऑपरेट कर रहे हैं। अगर पोटेंशियल लेवल पे हम ऑपरेट कर रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट करेगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।